मेरे व्यंग्य का शीर्षक है पुल ने मनाया अमृत महोत्सव। यह टूटा हुआ पुल मनुष्य को जान जोखिम में डालना, धैर्य रखना, संघर्ष करना, स्टंट करना, सर्कस नुमा करतब करना, उबड़ खाबड़ जगह पर ड्राइविंग करने इत्यादि का प्रायोगिक प्रशिक्षण दे रहा है। गोया ड्राइविंग ट्रेनिंग चल रही है। देखने वाले भी टैक्स फ्री निःशुल्क मनोरंजन का लुत्फ ले रहे, वो भी विदाउट जीएसटी। और आप हैं कि इस ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग पर ताली थाली बजाने की बजाय गालवा गाली बजा रहे। ट्विन टावर की ब्लास्टिंग को देखने की जो जिज्ञासा नोएडा वासियों को थी, नैनपुर वासियों में वही कौतूहल थावर पुल पर मरम्मत कार्य करती मशीनों को देखने का है। बाढ़ के बाद गुमशुदगी की लिस्ट में सम्मिलित इस पुल को गार्जियन अपने बच्चों को दिखाने ले जा रहे। देखो यह बूढ़ा पुल, मानो संकेत कर रहे हों कि बेटे, हमारे बुढ़ापे में इसी तरह हमारा यथा समय उपचार करा देना। इन दिनों घर आए मेहमान को नगरवासी बड़ी शान से टूटा पुल दिखाने ले जा रहे, मानो कोई पर्यटन स्थल ले जा रहे हों। मायके गई महिलाएं अपने अपने पतियों को ताना दे रहीं। राम ने सीता को लाने हेतु कई का उद्धार कर राम सेतु तैयार कर लिया था। मुझे लेवाने हेतु तुम थावर सेतु का जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे। पुल हमारे यहाँ शिलान्यास एवं उद्घाटन हेतु बनाए जाते हैं। पुल पर से पब्लिक एवं वाहन भी पार हो जाते हैं, ये अलग बात है। शराबी मद में डूबा है, ठेकेदार जद में, अफसर कद में, इंजीनियर हद में, नाले नद में और हर जन प्रतिनिधि पद में डूबा है। मैं क्या बाढ़ में भी न डूबूं? मेरे तट पर आकर मेरे जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य की संगति, प्रगति, सदगति, वीरगति, दुर्गति का मखौल उड़ाने वालों, मेरी बेबसी पर घड़ियाली आंसू ढरकाने वालों, रेत गिट्टी सीमेंट डकारने के बावजूद जरा भी डकार ना लेने वालों, इतनी धांधली तो भारतीय राजनीति में भी नहीं होती। थावर पुल ने मुझसे पूछा, बड्डे, पिछली रात्रि मैंने एक ख्वाब देखा, सहमति हो तो तुमसे शेयर करूं? तू बड़ा नॉटी है बे, चल सुना। पुल ने सुनाना प्रारंभ किया। सरकारी फरमान के तहत जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के दौरान अनावश्यक पब्लिक अनाधिकृत रूप से जबरन पुल क्रॉस कर निर्माण कार्य में डिस्टर्ब करने का जो भी दुस्साहस करेगा वह दंडित होगा, ऐसा ऐलान हुआ और इसे मैंने सपने में देखा सुना। ऐलान यह था कि दुस्साहस करने वाले यात्री को दंडित किया जाएगा। पैदल वाले को 5 कोड़े, साइकिल वाले को 10, बाइक वाले को 15 तथा कार वाले को 20 कोड़े लगाए जावे। इसके बावजूद भी मजबूर पब्लिक तो ना मानी होगी। पुल ने कहा, अरे एक फरियादी शख्स ने गुहार लगाया कि हमें पुल के उस पार ड्यूटी जाना होता है, हम ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं, कोड़े हेतु हमें लाइन लगनी पड़ रही है, आप कोड़े मारने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दीजिए। मैंने पूछा, ये जो भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्टतर इंजीनियर एवं भ्रष्टतम नेता गिट्टी, रेत, सीमेंट, लोहा खा पचा जाते हैं, इनकी पाचन शक्ति का रहस्य क्या है? कौन सा योग आसन करते हैं ये? पुल ने कहा, सत्ता व सिस्टम का टोटल हो जाए उसे योग कहते हैं। इनकी पाचन शक्ति व दुरुस्त हाजमे को राज बनाए रखने वाला आसन है भ्रष्टासन। मुझे विस्फारित नेत्रों से देखने वालों नैनपुरियों, भर भराकर भसकने धसकने वाला मैं कोई इकलौता तो हूं नहीं। भ्रष्टाचार की पाठशाला से ज्ञान प्राप्त करने वाला मैं अकेला तो नहीं। जाओ गुजरात के मोरबी पुल का हश्र देखो।
जाओ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखो, जहां कई पुलियां एवं होटल भसक गईं। खैबर पख्तून में एक नवनिर्मित पुल ताश के पत्ते से बने महल की तरह ढह गया। कई इमारतें जमींदोज हो गईं, कई ऑफिस धराशायी हो गए, कई सड़कें गुम गईं। ओ तय भी जो ही हाल है बड्डे, एक के साथ फ्री 3 गड्ढे। राहत कार्य हेतु केंद्र से जारी हुआ मुआवजा रूपी रुपया लुढ़कते घिसते दूरस्थ अंचल के अंतिम व्यक्ति तक 15% तक ही पहुंच पाता है। उफ, इस विडंबना पर दुष्यंत जी की शायरी का स्मरण हो आ रहा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। मैं ब्रिटिश काल में बना था तो इतना टिक भी गया, अन्यथा आज के समय में सरकारी टेंडर के तहत निर्मित हुआ होता तो पहले ही कब का टें बोल चुका होता। पुल अभी मेकअप कर रहा और ढीठ लोग उसके ड्राइंग रूम में ताक झांक करने उतावले हुए जा रहे। अरे नैन मटक्का के शौकीन नैनपुरियों, धैर्य का कुछ सबक तो सबर अली से लो। तुम्हारे हुलहुलाने से मैं पानी पानी हो गया हूं और मीडिया समझ रहा कि मुझ में तराई हुई है। अभी मैं फाइलों में विचाराधीन व आईसीयू में उपचाराधीन हूं। जिस दिन पीडब्ल्यूडी यूनिवर्सिटी से जीर्णोद्धार का कंप्लीट डिप्लोमा लेकर बन ठन कर निकलूं, नई हवेलियां और नई नवेलियां ना शर्मा जाएं तो कहना। पुल में बड़ी आवाजाही है, इतनी आवक जावक तो सरकारी फाइलों में भी नहीं। उफ, लोग पोला उत्सव मनाने को इतने पोले हुए जा रहे कि मुझ पुल की पोल खोलने किसी पोलिंग बूथ के पॉलिटिकल एजेंट की तरह कभी मॉक पोल कभी एग्जिट पोल करने को तत्पर हो रहे। अरे ओ पोलो के प्लेयरों, पोल तो लग जाने दो। देश के विखंडन के पश्चात कईयों के अपने बिछड़ गए, ठीक वैसे ही 2 जिलों के संपर्क टूटने से कईयों के अपने बिछड़े तो नहीं, परंतु उनके बीच अस्थायी दूरियां बन गईं। यूं तो यह पुल 14 अगस्त की रात को ही टूट गया था, भारत की तरह। आजादी का अमृत महोत्सव इसने 15 अगस्त को ही मनाया। पुल के आजू बाजू भ्रष्टाचार की भांति झाड़ियां पनप चुकी थीं, जिस पर शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण पेड़ पौधे व झाड़ियों की जड़ें ब्रिज को लगातार खोखली करती चली गईं। झाड़ियां नहीं काटे जाने का कारण कदाचित पीडब्ल्यूडी को पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिली। जीर्णोद्धार आरंभ हो गया, किंतु पदयात्री एवं 2 पहिया वाहन पर सवार लोग प्रगति पर चल रहे निर्माण कार्य में अवरोधक बने रहे। ब्रिटिशकालीन पुल अपने बाजू में निर्माणाधीन कलयुगीन निर्माणाधीन पुल से कह रहा है, ज्यादा मत बनो, 4 वर्षों से तो बन रहे हो। छोटा पुराना पुल जब भर भरा कर टूट गया, तब शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर गया कि निर्माणाधीन नए पुल को जल्द पूर्ण किया जाए। पुराना पुल असमय न टूटता तो नए पुल के काम में तेजी न आती। नया पुल बने, अतः पुराने ने अपनी बलि दे दी। नई पीढ़ी कुछ बन जाए, इस प्रयोजनार्थ, उनके हितार्थ व कल्याणार्थ पूर्वज पहले भी मिटते रहे हैं। राइट ऑफ हो चुका यह पुल शासकीय प्रॉपर्टी ना होता तो मैं इसके गड्ढों पर धान का रोपा लगवा देता। खेल मंत्रालय इन गड्ढों में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करा सकता है। पर्यटन विभाग तो सुध ही नहीं ले रहा। अब तक कितने सेनानी और सैलानी, कितने ही टूरिस्ट आकर इसे देखकर कृतार्थ हो जाते। इस राजस्व क्षति पर जनहित याचिका दायर होनी चाहिए। पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और इतना ज्यादा ले लिया था कि अंग्रेजों के पास कुछ भी लोहा शेष न रहा। सो सभी पुराने पुलों में रत्ती भर भी लोहा नहीं लगा है। सीमेंट खोर, लोहा खोर, गिट्टी खोर, पुल खोर की सही गणना में भी हरामखोरी होती है, वरना
इनकी वास्तविक संख्या अब तक सार्वजनिक हो जाती। पुल का जीर्णोद्धार कार्य जब तक जारी रहा तब तक कोई यात्री उस पर से ना गुजरे, इस हेतु पुल के दोनों ओर मिट्टी की मेढ़ बना दी गई। पुल के दोनों ओर बनी मिट्टी की मेढ़ में तुअर एवं तिली बो दी जाती तो सुविधा होती। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को दोनों जिलों की मिट्टी के तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा होती। सुनने हेतु शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर, नैनपुर जिला मंडला, मध्य प्रदेश, इंडिया द्वारा लिखित व्यंग्य पुल ने मनाया अमृत महोत्सव। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।